दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी अपनी लिखी कहानी अच्छे पड़ोसी। मैंने और मेरे हस्बैंड ने इस बार नए घर को लेकर लगभग सब कुछ फाइनल कर लिया था। हम खुश थे। मन में बस बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, अब की बार, हे भगवान, अब की बार अच्छे पड़ोसी मिलने चाहिए। ये बात मेरे मन में एक अजीब सी हलचल मचा रही थी। अब तक पड़ोसियों को लेकर बड़े ही कड़वे अनुभव रहे थे मेरे। प्रीति, प्रीति, बेटा क्या प्लॉट फाइनल हो गया है? हाँ मम्मी, हो गया है। लेकिन क्या बेटा? पता नहीं मम्मी, मन में एक डर है। डर किस बात का? पड़ोसियों को लेकर। कैसा डर बेटा? क्या करूं मम्मी? आपने देखा था ना, इससे पहले जब हम रेंट पर रहते थे, दोनों जगह पड़ोसियों को लेकर कितनी परेशानी हुई थी। कभी सेव, कभी साबुन, धनिया, हरी मिर्च, तो कभी पनीर तक मांगने वाले पड़ोसियों से भी पाला पड़ चुका था मेरा। आपने देखा था ना, जादू टोना भी करने से पीछे नहीं हटे थे वो। हाँ, सही बात है बेटा, देखा था मैंने। इस बार पड़ोसी अच्छे मिलने चाहिए। चल, अब डर मत, पर फिर भी तू बहुत ध्यान रखना। नए लोग होंगे वहाँ, हम भी आते जाते रहेंगे। अभी नए घर में एक नई शुरुआत हुई ही थी। लगभग 2 साल ही बीते होंगे। अचानक हमें कुछ जरूरी काम से घर से बाहर जाना पड़ा। हमारे घर से बाहर जाने की बात सिर्फ हमारे पड़ोसी को पता थी। जिस रात हम घर से गए, उसी रात हमारे कॉलोनी में चोरी हुई और चोरों ने मेरे घर को भी निशाना बनाया। चोर उस रात मेरी शादी के गहने, मेरी बेटी के स्कूल की फीस, सब कुछ ले जा चुके थे। अब हमारे मन में सिर्फ डर रह गया था। अब तो मन में सिर्फ उलझने ही थी। तभी मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, सुनो, क्या ऐसा हो सकता है? पड़ोस में बिल्कुल भी हलचल की आवाज नहीं हुई होगी। हमारी और उनकी दीवार सिर्फ एक ईंट की ही तो है। उनकी वाइफ तो कहती हैं कि हम बेडरूम में बात भी करते हैं तो उनको हमारी आवाज़ एकदम साफ आती है। फिर हमारे दरवाजे टूट गए, हमारे घर में उथल पुथल हो गई, उनको जरा भी आवाज़ नहीं आई होगी। मुझे नहीं पता, लेट इट बी। अब जाने दो और सो जाओ। कैसे सो जाऊं? कैसे जाने दो? अगर डर गए थे तो बाहर नहीं आते, किसी को फ़ोन ही कर देते, शायद हमारे यहाँ चोरी नहीं होती। अब तो अपना ही घर है, किराए का होता तो शायद बदल लेते। मेरी बेटी जो 7 साल की है, उसने तो खाना पीना तक छोड़ दिया है। न किसी से बात करना, न खाना, न हंसना, न बोलना, मानो कोई सदमा सा लग गया हो। उसकी हालत देखकर बार बार मन दुख रहा है कि अच्छे पड़ोसी के मामले में हमारी किस्मत एक बार फिर खराब ही निकली। उनका होना या ना होना अब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। बस इतनी सी थी ये कहानी।